हेलो दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमें जाना कि इतिहास के जनक कौन हैं, इतिहास को किन किन कालखंडों में डिवाइड किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण हमने जो है आपको डेफिनेशन भी बताई थी और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और आपको सभी को उसको समझ में आया होगा। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने जो है इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया था, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोगों ने जो प्राचीन भारत को डिवाइड किया गया था तो 0 से लेके 712 ईस्वी तक डिवाइड किया था, एडी तक। तो मैं उसी को चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो मतलब ये जो 0 एडी है, बीई है और बीसीई है, ये सब है क्या चीज़? तो आइए देखते हैं हम लोग उसको आगे। मान लीजिए कि आज टाइम चल रहा है 2025 चल रहा है, ये 2025 चल रहा है ये। तो 2025 से पहले 24 चल रहा होगा, 2000 आया होगा, 1000 आया होगा और ये 100 वर्ष आया होगा और कहीं यहाँ पे 0 भी आया होगा। इसी को बोलते हैं ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म का समय, जन्म का समय। तो ये जो इस तरफ है, जो हम लोग का इस तरफ है, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये हमारा घटता हुआ क्रम है। जो इस तरफ है इसको हम लोग एडी बोलते हैं और जो इसके इस तरफ है, जैसे मान लीजिए इसके यहाँ पे 100 वर्ष, फिर आगे होंगे 500 वर्ष हुए होंगे, फिर 1000, 20,000, 2 लाख, ऐसे हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जो इसको इस तरफ होता है इसको हम बोलते हैं बीई, बीसी। तो जो हमारा एडी होता है इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। और इसको इसको बीई को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। बीई को, बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। जो कॉमन एरा बोलते हैं। एक जगह किताब में हमने इसको पढ़ा था कि बीपी क्या होता है। एक हमने शायद एनसीईआरटी में पढ़ा या हमने कि कोई एक बुक थी हमारी हिस्ट्री की, उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि क्या बोलते हैं बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। और शायद तभी भी हम ना बताते आपको, लेकिन मैंने एक प्रश्न देखा, पुराने पिछले प्रश्न उठा रहे थे तो उसमें एक जगह जिक्र था पीपी का, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। तो ये होता है बिफोर प्रेजेंट। तो आप भी समझ रहे होंगे कि हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, इसको एडी को है, इसी को हम लोग जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो है समय है इसको एडी बोल देते हैं। उससे ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसको बीसी बोल देते हैं। और जो जैसे यहाँ पे है कोई बात हो गई, मतलब इसको हम लोग कॉमन एरा भी बोलते हैं। कॉमन एरा की मतलब हमको पता है ये सभी के लिए है, सभी लोग मानते हैं ना इसको। पूरे भारत में सभी लोग, भारत में या क्या विश्व में सभी लोग मानते हैं इसको। तो जैसे कि इसको जो है कॉमन एरा हम लोग बोलते हैं। और ये बीपी को मतलब बिफोर प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग कैलेंडर की बात खत्म हो गई है। और अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ हमको बताइएगा कमेंट में, तो हम उसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए इसको समय शब्दावली के कुछ हम लोग हैं, जैसे कि कहीं पे दशक का मामला हो जाता है तो दशक किसको बोलते हैं? तो देखिए 10 वर्ष की अवधि को दशक बोलते हैं। फिर ये सिल्वर जुबली आता है 25 वर्ष की अवधि के लिए। रूबी जुबली आता है, तो पूरा लिख देता हूं मैं, 40 वर्ष की अवधि के लिए। अच्छा, ये जो पूर्वार्ध है ये मतलब 1 से लेके 50 वर्ष तक, 1 से लेके 50 वर्ष तक, 50 वर्ष की अवधि, 1 से लेके 50 वर्ष तक की अवधि। अच्छा, गोल्डन जुबली जो होती है इसको 50 वर्ष अवधि बोलते हैं, 50 वर्ष की अवधि। डायमंड जुबली को बोलते हैं 60 वर्ष की अवधि। प्लेटिनियम जुबली को 75 वर्ष की अवधि। उत्तरार्ध जो होता है ये सेकंड हाफ होता है। जैसे ये पूर्वार्ध है, शुरू के 1 से 50 वर्ष हो गए, वो हो गए पूर्वार्ध में, और जो ये जो 50 से अगले 50 से 100 वर्ष हो गए, ये हो गए उत्तरार्ध।
ये जो मतलब हम आपको बता रहे हैं शताब्दी है। जैसे मान लीजिए कि शुरू के जो 150 वर्ष हैं वो आ जाएंगे क्या बोलते हैं पूर्वार्ध में, और जो उसके बाद के जो 50 से 100 वर्ष होंगे वो आ जाएंगे उत्तरार्ध में। और शताब्दी से जो मतलब होता है वो 100 वर्ष से होता है, आप सभी जानते हैं। सहस्त्र का मतलब 1000 वर्ष होता है। और ग्रेट जुबली होती है वो 2000 वर्ष की अवधि होती है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। आगे जो हम लोग जो पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, उसमें इन तिथियों का जो है बार बार जिक्र होगा। तो शायद मुझे लगा कि आपको परेशानी ना हो समझने में कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया। तो इसको जो है हम लोग लेके आगे चल रहे हैं। अब आगे जो हम देखिए जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें जो आपको कुछ ना समझ में आए वो आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको उसको सोल्यूशन दूंगा। और जो अगली क्लास हमारी होगी वो कल होगी, और कल मैं भी देखता हूँ उसको प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। अगर नहीं प्राचीन भारत से शुरू, क्योंकि बहुत पुराना है और मुझे लगभग लगता है सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उस मध्यकालीन भारत में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो हो सकता है मध्यकालीन भारत से शुरू करें। अगर मध्यकालीन भारत से नहीं शुरू किया तो भाई फिर हम लोग जो है प्राचीन भारत से जो है कल इसको देखेंगे। इसी के साथ नमस्कार। कोई और समस्या आपको लग रही हो इससे जुड़ी हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उसका जो है हम लोग समाधान करेंगे मिलकर। धन्यवाद।